फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और जितने भी लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे चैनल को देखते हैं, जिन्हें भी मेरा चैनल पसंद है, वो सभी लोग जो फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी कुछ दिनों से KVS के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है TGT का, वो अपलोड कर रही हूँ। उसमें मैंने लगभग सारे सेक्शंस कंप्लीट कर दिए हैं। बस एक लास्ट सेक्शन बायोलॉजी का सेक्शन बचा हुआ है, क्योंकि ये बायोलॉजी का पेपर है। तो ये बायोलॉजी का जो मैंने क्वेश्चंस कुछ डाल दिए हुए हैं, और अब आज मैं उसके आगे के लेकर के आई हूँ। तो इसके 80 क्वेश्चंस तक आते हैं। तो आप इसमें जो है जितना भी आपको क्वेश्चन देखना है, उन सबको ये ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट से, किस चैप्टर का आया है, ताकि आप उस पर ही ज़्यादा फोकस कर पाएँ। ठीक है। और ये जो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। और जो पहले एग्ज़ाम होते थे वो आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे। क्वेश्चन पेपर मिलता था और वो मार्कशीट मिलती थी। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पेपर को घर पे भी ला सकते थे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आज जो पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी सेक्शन का, ये है आज के लिए। ये 80 क्वेश्चन है। तो 80 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ है। और यहाँ पे जो, क्योंकि बायोलॉजी होती है तो इसके जो टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आते हैं। ठीक है। तो मैं इंग्लिश सेक्शन में ही आज स्टार्ट करती हूँ, उसको मैं हिंदी में आपको समझाती रहूँगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक एन एपोमेक्टिक डिप्लॉयड एम्ब्रॉयड डेवलपमेंट फ्रॉम द एग ऑल ऑफ an unreduced embryo sac of nuclear origin is called। ठीक है कि यहाँ पर जो एक बिना कम हुए जो भ्रूणकोश के अंडकोशिका से विकसित हुए असंग जननिक द्विगुणित भ्रूण विकास को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी का मैंने आपको एग्जाम्पल के बता दिया है कि ये जो टर्म्स होते हैं ना, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन बहुत, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी इंग्लिश यानी कि जो टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं इंग्लिश सेक्शन ही आपको लेकर के चलूँगी। ओके। तो यहाँ पे डिप्लॉयड एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जो कि एक एग से होता है। और जो भी अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक है न्यूक्लियर ओरिजिन का, उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला डिप्लोस्पोरी है, एपोस्पोरी है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है। तो इसमें आपको जो भी ऑप्शन सही है, आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आप उसे ढूंढ करके लिखिएगा, ये आपके लिए है। ओके। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर मैंने पहले भी बताया था कि ये अरेंज किया हुआ है, तो आपको इनके जो क्वेश्चन के जो चेक मार्क्स हैं उनको नहीं कंसीडर करना है। चाहे वो सही हो तो ठीक है, अगर वो गलत हो गया तो आपका भी क्वेश्चन गलत होगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है 81 वाला क्वेश्चन। 81 वाला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपको फॉलोइंग यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हुए हैं। ठीक है। और इसमें से जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है डिजीज़ का ह्यूमन बीइंग में, उसके बारे में बात की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द कॉजल ऑर्गेनिज्म, यानी जो कॉज कर रहा है डिजीज़ को, ऑफ द डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग विच हैज़ सिम्टम्स। उसके जो सिम्टम है, लक्षण हैं, वो उनमें क्या होता है, डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। डिफॉर्मिटीज़ मतलब विकृतियाँ आ जाती हैं। और जो लोअर लिम्स होते हैं यानी निचली टांगों में, और जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या होता है, स्वेलिंग्स आ जाती हैं, थिकनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है। तो ये ऐसा किस रोग में होता है, रोग के कॉजल ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए वो कैरिया ब्रैनक्रॉफ्ट टाई है। ओके। और एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल है, एंड टीनिया सोलियम एंड साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। तो ये आपको उस कॉजल जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको ये सिम्टम्स दे दिए हैं और फिर उसके बाद से पहचानने हैं। जैसे सपोज अगर आपको ये पूछा गया कि आपको एड्स के सिम्टम दे दिए गए, ठीक है, और उसको पूछा गया कि इसमें से कौन सा वायरस है, तो आप HIV वायरस का नाम आप वहाँ पे सही कर दोगे वैसे ही। या मलेरिया का सिम्टम बता दिया गया और आपको मलेरिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम वाइवैक्स वाला दे दिया गया, तो आप उसको सही कर दोगे। तो लाइक ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप देख लीजिए डिजीज से और उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, एजेंट है, उस पर क्वेश्चन आया है। नाउ नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 82 क्वेश्चन है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अब जो वैस्कुलराइज्ड स्किन, मस्कुलर टंग एंड क्लॉ का न्यूक्लिएटेड RBCs हैं, ये इनमें से किसके लक्षण हैं। तो अब यहाँ पे आपको पास जो ऑर्गेनिज्म है वो दे रखे हैं। पहला है पेरिटीमा पॉस्थ्यूमा। ठीक है। पेरिटीमा पॉस्थ्यूमा आप सभी जानते हैं, अर्थवर्म है। एंड होमोसेपियंस ह्यूमन एंड पैप्लेनेटा अमेरिकाना है, उसके कॉकरोच। और यहाँ पे राना टिग्रिना यानी कि फ्रॉग है। तो यहाँ पे वैस्कुलराइज स्किन है, मस्कुलर टंग है, टंग मस्कुलर है, क्लॉक का भी है उसमें, और RBC न्यूक्लिएटेड है।
ओके, तो ये जो सारे कैरेक्टर हैं, ठीक है, ये किसके हैं ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन करेक्ट है उसको आप देखिए, ढूंढिए और उस पर स्टडी करिए। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल गया। और 83 है कि यहाँ पे जो बॉडी कैविटी होती है वो प्रेजेंट होती है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, ये बताया गया है। और कुछ एनिमल्स में जो बॉडी कैविटी होती है वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती है, ठीक है, उसके बजाय ये स्कैटर्ड पैचेस के फॉर्म में रहती है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं जिसमें कि जो है ऐसा होता है, ऐसा लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऐसे इनका जो ऑप्शन दे रखे हैं वो बता दे रही हूँ। यहाँ पे हीमोसिलोमेट है, और बाकी जो हिंदी वाला जो प्योर हिंदी देखना चाहते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे साइड में, ठीक है। हीमोसिलोमेट है, उसके बाद है सीलोमेट, और सीलोम मीन्स एक्चुअली में गुहा होता है, ठीक है, हिंदी में। और जो सीडोसिलोमेट है, सीडो मतलब छद्म होता है या कूट होता है, तो सीडोसिलोमेट है। और फिर एसिलोमेट, ए मतलब है तो नहीं है, तो अगुहिक। नाउ अब यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है, इसका जो मैच है आपको वो सही कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84th में ये दिया है कि जो ह्यूमन में सेल साइकिल होती है उसकी अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन क्या होती है। तो सेल साइकिल से क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन आया है। जनरली सब लोग सेल डिवीजन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी अवधि या इसका ड्यूरेशन पूछा गया है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 12 आवर्स है, सेकेंड वाला 6 आवर्स है, तीसरा है 1 आवर एंड 4 है 24 आवर्स। तो ये सभी को मालूम भी होगा 6 आवर्स, ठीक है, इन्होंने कर रखा है। नाउ 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 में है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि ग्रैटिट्यूचस इंड्यूसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। और इसका हिंदी में यहाँ पे क्या है कि निराधार प्रेरक के बारे में सही कथन की पहचान करिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि इट कैन बाइंड विथ प्रमोटर रीजन ऑफ अ जीन, कि ये किसी भी जीन के प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड कर सकता है, लेकिन ये जीन एक्सप्रेशन को फैसिलिटेट नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा है कि जो आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड है IPTG, ओके, आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइडेज वो लैक्टोज से रिजेंबल करता है, ओके, मिलता जुलता है। फिर थर्ड है कि इट इज़ आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ ग्रेजुएशन इंड्यूसर, तो यहाँ पे विद द मेन इंड्यूसर मॉलिक्यूल अ जीन कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, कि जब ये मुख्य प्रेरक अणुओं के साथ जो निराधार प्रेरक इन्होंने कहा है उसकी बॉन्डिंग हो जाती है, उसके पश्चात जीन का सुनिश्चित किया जा सकता है। फोर्थ है कि ये जो है इंड्यूसर मॉलिक्यूल के साथ तो रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है, मेल खाता है, लेकिन इसका जीन एक्सप्रेशन में कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो जेनेटिक आपका जो मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस है उससे आ गया है, ठीक है। तो जेनेटिक्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये उस वाले पार्ट से इस तैयार करना है, ठीक है। और बिल्कुल एक क्वेश्चन उसमें से फिक्स होते हैं, आते ही हैं उस वाले चैप्टर से। तो नेक्स्ट है यहाँ पे 86 है कि यहाँ पे एक ट्रेट बताया है, ठीक है। अ ट्रेट वॉज फाउंड टू बी प्रेजेंट ओनली अमंग मेल्स ऑफ अ फैमिली पेडिग्री। यहाँ पे अगेन जेनेटिक्स से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, एंड इनहेरिटेंस से क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्टली इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, दूसरा है मैटरनल इनहेरिटेंस, तीसरा है थर्ड वाई क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई क्रोमोसोम लिंक्ड आप जानते ही हैं कि जो है इसमें सिर्फ फादर टू सन होता है, ठीक है, सिर्फ मेल में होती हैं ये। और उसके बाद है एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। ये एक्स क्रोमोसोम है तो एक्स जितना भी आपका फीमेल्स है उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका जो है करेक्ट आंसर उसको कर लीजिएगा। और ये मैं जो है पूरा जेनेटिक्स का जो भी चैप्टर है वो पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और आपको जो कुछ भी देखना है आप वहाँ से देख सकते हैं मेरे चैनल पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 87 क्वेश्चन। तो 87 है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है अबाउट द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन। बिल्कुल रेप्लिकेशन का आ गया, ओके। तो रेप्लिकेशन DNA रेप्लिकेशन से क्वेश्चन ना आए तो वो कैसा क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर ही क्या जिसमें DNA रेप्लिकेशन की बात ना की जाए, ओके। नाउ चलिए अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि जो DNA की सिंथेसिस होती है
वो मेनली जो है डीएनए पॉलीमरेज 1 से होती है ई कोलाई में। फिर दूसरा है जो गैप फिलिंग होती है, जब रिमूवल हो जाते हैं प्राइमर्स के तो जो गैप बचते हैं, तो जो गैप की फिलिंग होती है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 से डन की जाती है। ठीक है, ये मैंने डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, ये भी आप देखिएगा ना। और यहाँ पे जो सिंगल ये जो एसएसबी हैं, ठीक है, ये जो एसएसबी प्रोटीन्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये डीएनए के स्ट्रैंड को बाइंड करती हैं, इन विच जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो डीएनए का वो रेप्लिकेट करता है, इन विच द स्ट्रैंड ऑफ रेप्लिकेटिंग डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। ओके, वहाँ पे सिंथेसिस होती है। और देन जो डायरेक्ट फोर्थ वाला है कि जो डायरेक्शन है डीएनए सिंथेसिस की लैगिंग स्ट्रैंड में वो 5 to 3 डायरेक्शन होती है, तो इसमें से क्या करेक्ट है ये बताना है और सही पूछा गया है इसमें। ठीक है, आप गलती से इसमें इनकरेक्ट ना कर दीजिएगा। तो इसमें आपको बताना है, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है और इसी बहाने आप लोग पढ़ लेंगे और उसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 88। क्वेश्चन 88 में क्या करना है, यहाँ पे पूछा है जो साइट ऑफ वाटर ऑक्सीडेशन है एंड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन फोटोसिंथेसिस लाइज इन। फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन आ गया। ओके, फोटोसिंथेसिस पे भी क्वेश्चन रखा होता है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। रेस्पिरेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, आप सभी जानते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं और इनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। नाउ तो फर्स्ट है कि इनर स्पेस या फिर ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, उसके बाद स्ट्रोमा, फिर आउटर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड, फिर क्रिस्टी। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है उसको आप लोग तुरंत लगा देंगे। नाउ 89 है, यहाँ पे जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है टिश्यूज़ का और यहाँ पे दिया हुआ है कि दैट आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन एन ओल्ड ट्रंक ऑफ डाइकॉट ट्री, जो कि पुराने जो तने होते हैं, ट्रंक होती है, उसमें नहीं दिखाई देता है, नॉट ऑब्जर्व। तो यानी कि आपको यंग स्टेम का जो कैरेक्टर है वो पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, यंग स्टेम में आपको क्या दिखेगा और जो ओल्ड हो जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें डेड हो चुकी होंगी, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे पूछने का तरीका बहुत अच्छा है इनका। नाउ अब यहाँ पे जो नहीं दिखाई देगा तो इन ऑप्शन बता रहे हैं, कोलेनकाइमा, स्टोमाटा, ट्राइकोम्स, फिर स्क्लेरेनकाइमा, फेलेम, लैटिसिफर्स, बार्क, कॉर्केम्बियम, सेकेंडरी जाइलम। जब ओल्ड है तो ये तो दिखाई ही देगी। ओके, बार्क होगी, कॉर्केम्बियम, सेकेंडरी जाइलम। चलिए जो भी सही है आपको वो देखना है। ओके, फिलहाल वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्केम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, तो इसमें क्या नहीं दिखाई देगा। ओके, तो चलिए नाउ अब यहाँ पे जो करेक्ट है वो कर लीजिएगा आप लोग। 90 वाला क्वेश्चन है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है इसके संबंध में, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 2 फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन आ गए, सेकंड क्वेश्चन है अभी तक जितना मैंने पढ़ा है। नाउ पहला है फोटो आयनाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली PS1 में ही फोटो आयनाइजेशन होता है। दूसरा है जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है उसमें फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है। ओके, अब यहाँ पे है कि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है वो PS1 में ही प्लेस होता है। फिर फोटो सिस्टम 2 प्रीसीड्स फोटो सिस्टम 1, कि PS2 PS1 से पहले होता है। तो कौन सा कथन सही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका 91, केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र जो है कैन बी फैसिलिटेटेड यूजिंग। ओके, कि यहाँ पे अब ऑप्शन है कि किसके प्रयोग से इसको फैसिलिटेट किया जा सकता है। फर्स्ट है इथीडियम डाइब्रोमाइड, ये डाई होती है, 5 ब्रोमोयूरिडाइन। थर्ड है आपका पेग यानी कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, एंड फोर्थ है पॉलीएक्रेलामाइड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको करना है। और आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, आगे अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसमें मैं लेकर के आऊँगी। तो जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं आई रिक्वेस्ट यू, ये जिस चैप्टर के क्वेश्चन है आप सभी को पता है, आप उस चैप्टर के इन पार्ट्स को सेक्शन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आने के चांसेस हैं। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग बहुत सारे चैनल्स जो नॉन एजुकेशनल होते हैं वो सब्सक्राइब करके रखते हैं, मुझे मालूम है हर कोई बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर लेता है, बट एजुकेशनल चैनल को भी आपका सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच।